हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज फिर आप लोग के लिए जो सीरीज चालू किए थे क्वेश्चन बैंक वाला, उसमें आप लोग का वीडियो थोड़ा सा 2 दिन लेट हो गया क्योंकि कुछ कारणवश। लेकिन आज फिर मैं अर्थशास्त्र का सभी प्रश्न जो 2011 से लेकर जो 2024 तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, और बिहार बोर्ड जो होते हैं वही क्वेश्चन को 60 से 80% क्वेश्चन उसी से पूछती है। अर्थात कहा जा सकता है यदि क्वेश्चन बैंक तो आप लोग रट लीजिएगा तो 60% से 17% नंबर आप लोग का सटीक उठेगा। उसी को देखकर मैं आप लोग के सामने आज से नहीं 2-3 दिन मैंने और सारे वीडियो को अपलोड किया। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें यदि वीडियो अच्छा लगे तो। चलते हैं। पहला जो प्रश्न कहा गया है कि इन प्राथमिक क्षेत्र कैसे कहा गया है, इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा गया, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो होगा, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, तो भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के देश के अंतर्गत आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन जो स्थापित हुआ था कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। देख रहे हैं 2011 के सी में कंपार्टमेंटल, 2017 कंपार्टमेंटल, 19 के मैंने कहा गया क्वेश्चन हद तक पूछ दिया है इन लोग। बोला है देश जिस देश की आय राष्ट्रीय अधिक होता वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो आप लोग जानते हो कि हमारा बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं कि सेवाई होगा। डायरेक्ट आप लोग का आंसर इसलिए बता दिया जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव आप लोग मारिएगा एग्जाम में वो सटीक दिमाग में बैठे, और दिमाग में बैठने के साथ ये शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें से आप लोग देखे होंगे कि लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा काम है आप लोग शॉर्ट देखना चाहते हैं, इसलिए शॉर्ट के माध्यम से टोटल क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 24 तक सॉल्यूशन के साथ आप लोग के साथ ये वीडियो प्रस्तुत किया गया है। बोला कि अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती अधिक होती है, सबसे कम है, तो गोवा की प्रति व्यक्ति क्या है, कम है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो जनवरी 2015 में नीति आयोग योजना को समाप्त करके लाया गया था। बोला गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है कौन सा देश है, तो भारत है। बोला गया ये जो क्वेश्चन आप लोग को मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा जो यूट्यूब पर आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है, जिसमें से आप लोग को उसमें ऑप्शन के साथ टिक मान दिया गया है। जो आप लोग कितने % सटीक करते हैं उसका मैं क्वेश्चन सेट करता हूं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन दे या ना दे। बोला गया अर्थव्यवस्था का आर्थिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो ये मिश्र है। कैसी है, मिश्र है। बोला किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। बोला राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बोला कि अगला जो क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया शामिल होती है, तो कौन सा शामिल होती है, बोला गया कृषि, खनन, पशुपालन, तो इनमें से सभी होगा इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं उसमें कहा गया कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, गोवा के। इसके पिछले वीडियो में कुछ मिस्टेक्स मैंने बता दिया था कि गोवा में कम होता है, लेकिन नहीं, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। सुधार लीजिएगा आप लोग। बोला गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाती है, क्योंकि भारत में इस समय बजट जारी होती है। बोला भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। निम्नांकित में से रहन सहन के स्तर पर कौन प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करती है। बोला है भारत के
सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होती है? तो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान होती है। बोला गरीबी के कुचर्क की अवधारणा किसने दिया था? रैगना नर्स ने दिया था। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। बोला है साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों। तो आप लोग ए और बी दोनों नहीं याद कर सकते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं कि विश्वास जिस पर हो, ऋण लौटाने की क्षमता हो, उसी को उधार पैसा देना चाहिए। बोला कि अगला जो प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित में से आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन है? कागज का नोट है। बोला गया निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा, कौन सा संस्था द्वारा भारत की मुद्रा जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। बोला कि अगला निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा। कौन सा? जमा। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय साधन? व्यावसायिक बैंक जो है। बोला गया है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और ये सब तो आप लोग जानते हो कि निजी बैंक है। बोला कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1904 में प्रारंभ हुआ था। व्यावसायिक बैंक का नाम निम्न में से, व्यावसायिक बैंक में से निम्न राशि जमा नहीं कर सकता, अग्रिम जमा नहीं होती है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में है। बोला गया क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण का प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो पेट्रोल है, विद्युत है, पेट्रोल, कोयला है। तीन में से क्या हो जाएंगे? सभी। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? मॉल सेवा एक प्राइवेट संस्था होती है, इसलिए कहा गया गैर सरकारी सेवा है। बिहार के उद्योग संपन्न है। बिहार में किसके माध्यम से संपन्न होती है? तो बिहार एक ही चीज में होती है संपन्न, वो भी किसके चीज में? कृषि के मामले में तेज होती है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। मनरेगा शुरू हुई थी कहाँ से? तो मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। बोला गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? तो इनमें से कोई ऐसा संस्था नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो निर्धारित करने वाली को दर्शा सकती है। बोला गया अगला जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि 4 अंग हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, नोकिया, इनमें सभी। तो इसमें जो सभी ने जो कंपनी है वो आप लोग का फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, नोकिया सभी देशों में चलती है। बोला गया नई आर्थिक नीति किससे सम्मानित किया गया है? तो बोला गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आप लोग यहाँ पे आइएगा, इनमें से सभी। बोला विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहा गया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। विश्व में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण। बोला सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण पर प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। बोला निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इन्फोसिस जो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नोकिया एक राष्ट्र की कंपनी, सैमसंग एक राष्ट्र की कंपनी है, फोर्ड मोटर्स एक राष्ट्र की कंपनी, लेकिन इन्फोसिस एक भारतीय कंपनी है। हॉलमार्क को किस वस्तु में बेची जाती है, खरीदी जाती है, देखी जाती है? तो सोने के आभूषण में। बोला उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता शिकायत करने में किसी प्रकार का सीमा भुगतान नहीं किया जाता है। बोला गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। बोला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में पारित लागू हुआ था 1986, 1987 होगा। और सोने की शुद्धता को मापा जाता है किसमें? तो हॉलमार्क में सोना को क्या कहता भाई? मापी जाती है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कृषि उत्पादकों के लिए मानकीकरण किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्क दिया जाता है जो खाद्य पदार्थ में होती है। बोला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? 1986 में। भारत में मानव अधिकार की सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में। बोला कि अगला जो क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला स्वर्ण आभूषणों की शुरुआत होना सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह लगाया जाता है? तो बता रहे थे हॉलमार्क का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बोला 15 मार्च को उपभोक्ता तिथि मनाया जाता है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित मिलता है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मिलती है नोबेल पुरस्कार। बोला कि अगला जो क्वेश्चन आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास जो संबंधित है वो परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, भी दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों। बोला है क्या कि एक समाजवादी पार्टी की स्थापना अर्थव्यवस्था में सामाजिक का सर्वाधिक बल एवं किस पद पर दिया जाएगा? तो बोला कि लोक कल्याण की, उत्पाद कुशलता की, आर्थिक संशोधनता की, भारतीय जनता। तो लोक कल्याण। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से आर्थिक आधारभूत संरचना कौन से घटक है? तेंद्रगुप्त अर्थात वित्त कहा गया है। बोला कि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। ऑपरेशन फ्लड क्या चलता है? तो बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास। तो आप लोग जानते होंगे कि डेयरी विकास। बोला कि अगला क्वेश्चन ब्रैंडलैंड में आयोग संबंधित है, ब्रैंडलैंड में आयोग संबंधित है समावेशी विकास से, सतत विकास से, आधारभूत विकास से के आधारित? तो सतत विकास। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास का रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा कार्यकाल में जारी किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। बोला मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा। मुद्रा। आधुनिक युग में मुद्रा के रूप वस्त्र धारण कर लिया गया है, किसने कहा? प्रोफेसर पिग्गू ने। बोला कि अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? कौन सा शाख? तो करेंसी नोट। कहा गया शाख का आधार क्या है? शाख का आधार विश्वास है। मुद्रा वह कार्य करती है जो मुद्रा के परिभाषा किसने दिया था? हार्टले और विदर्सन ने दिया था। बोला अगला क्वेश्चन स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा जो आप लोग पढ़े होंगे कि कोरोना है, आप लोग पढ़े होंगे कि कौन सा है? कोरोना है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत की करेंसी कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट कौन सा जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। बोला टका किस देश की मुद्रा है? नेपाल, बांग्लादेश की। बोला अगला क्वेश्चन यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा है कौन सी? रूबल है कि यूरो है? तो यूरो है। कौन सा? यूरो है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कौन सा? यूरो है। यहीं तक लमसम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। जो आदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ये जो मैं सीरीज चालू किए हैं आप लोग के लिए देखे होंगे यूट्यूब पर, ये सबसे शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध हुआ है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखें अन्य वीडियो की तुलना कीजिएगा तो यही क्वेश्चन को 2 घंटा 1 घंटा के बाद टाइम टेकन कर क्वेश्चन दे देता है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लमसम 15 से 10 मिनट का वीडियो होता है, जो आप लोग छोटे से 15 मिनट 10 रील्स देख लेते होंगे। लेकिन ध्यान से कृपया करके इस वीडियो को देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।